आज हम जानेंगे OTDR और जो उसके बेसिक कनेक्शंस है और जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों में, उसको कैसे दूर किया जाए। और उसके लिए हम लोग उदाहरण के लिए लेंगे हमारा एंडिक का OTDR। एंडिक सिस्टम्स बैंगलोर में बेस्ड है और शायद ऐसे हो सकता है कि इंडिया का पहले OTDR मैन्युफैक्चरर हो। अब तक सभी आपको यूरोपियन, अमेरिकन या चाइनीज़ OTDR मिलेंगे, लेकिन अगर आपको इंडियन मेक का चाहिए, मेड इन इंडिया 100%, आपको एंडिक का OTDR से वो सारी चीज़ें मिल सकती है एट अ कंपेरेबल गुड कॉस्ट। सबसे पहले ध्यान देना है आपको आपके OTDR के कनेक्टर पे। यहाँ पे UPC कनेक्टर लगाया गया हुआ है। UPC कनेक्टर माने दिखता कुछ ऐसा है। ये है UPC कनेक्टर। अगर आप चाहो आप OTDR को SC APC कनेक्टर के साथ भी ले सकते हो। ये सबसे बढ़िया कनेक्टर रहता है और ये हमेशा हरे रंग का ही आता है। और ये है SC UPC कनेक्टर। माफ़ कीजिएगा, पहले मैंने आपको काले रंग का दिखाया था, वो सिर्फ PC है। अगर आप देखो तो PC से बेहतर UPC ब्लू कलर का और UPC से बेहतर APC हरे रंग का कनेक्टर है। आपको हमेशा सही कनेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे PC कनेक्टर है और ऊपर हमने PC ही लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हरे रंग का अंदर प्लास्टिक का आपको कोई पार्ट दिखता है, मतलब ये जो कनेक्टर है वो APC है। वहाँ पे आप नीले रंग का या काले रंग का डालोगे तो इस कनेक्टर में ही आपको 2 से 3 dB का लॉस हो सकता है। बहुत से लोग इसी कन्फ्यूजन के वजह से और इसी चेंज ऑफ कनेक्टर की वजह से ट्रेस में कठिनाइयाँ दिखता है। आइए मैं अभी एक सेटअप बनाता हूँ और सेटअप में क्या करूँगा, OTDR ये रहा। OTDR को मैं एक फाइबर लॉन्च केबल में लगाऊंगा या एक स्पूल में लगाऊंगा और उस कनेक्टर को हम लोग दूसरी छोर पे APC लगाएंगे। मैं आपको अभी कनेक्शन बना के वीडियो दिखाता हूँ। तो UPC कनेक्टर यहाँ पे लगाया हुआ है। इस फाइबर स्पूल को जब दूसरी छोर पे ये जो केबल आया हुआ है ये भी UPC है। इस UPC को मैंने यहाँ पे UPC ही लगाया है। आप ध्यान रखिएगा, काले को काला, नीले को नीला और हरे को हरा ही रखे। एंड ऑल्सो टेक केयर कि अगर ये SC है, APC है, FC है, SC है या LC है। तो आइए अभी OTDR के बारे में देखते हैं। तो हमने जब ऑन किया तो OTDR, VFL और OLS मतलब लाइट सोर्स। अगर आपको कोई लॉस टेस्ट करना है, दिस OTDR विल ऑल्सो डेवलप एज अ लॉस टेस्ट मीटर। और OLS का आउटपुट OTDR के आउटपुट से ही बाहर आएगा। VFL इसमें 10 मिलीवाट का है। तो इस 10 मिलीवाट के VFL से आपको 8 से 10 किलोमीटर तक का आपको ट्रेस दिख जाएगा। चलिए अभी OTDR के बारे में देखते हैं। OTDR जब आप सेलेक्ट करोगे, दबाइए ओके। ऑटो और मैनुअल मोड में आएगा। हम लोग जाएंगे मैनुअल क्योंकि मैं ये प्रिफर करता हूँ। तो मैनुअल में आपको आएंगे अलग अलग पल्स विड्थ। पल्स विड्थ चालू होते हैं 3 नैनोसेकेंड से। 3 नैनोसेकेंड से लेके 20 नैनोसेकेंड तक, 20 माइक्रोसेकेंड तक आपको पल्स विड्थ मिलेंगे। पल्स विड्थ का ये मतलब है कि अगर आपको कोई लेज़र ऑन करना है, आप जितना ज़्यादा देर लेज़र को आप जितना ज़्यादा पल्स विड्थ लगाओगे उतना ज़्यादा एनर्जी फाइबर में जाएगा और उतना ज़्यादा दूरी तक पहुंचेगा। लेकिन जितना ज़्यादा पल्स विड्थ उतना ज़्यादा डेड जोन और पल्स विड्थ का लिंक और थोड़ा एजुकेशन का जो छोटा वीडियो है हम और एक बार सेपरेटली बनाएंगे। तो चलिए अभी हम लगाते हैं 50 नैनोसेकेंड का एक पल्स। 1310 का लेज़र है। इसमें अगर आप चाहो तो 1550, 1625 का भी लगा सकते हो। इसके अलावा 850 और 1300 का मल्टी मोड का लेज़र भी बना सकते हो आप। ये सब एंडिक सिस्टम्स में मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा है एवरेजिंग में ही अगर आप जाओगे तो आपको रियल टाइम में आएगा, ताकि जो आपको रियल टाइम में ग्राफ है वो दिखेगा। अगर आप चाहो
तो आपको 8K एवरेजिंग, 16,000 टाइम्स एवरेजिंग, या वैसे करते करते आप 512K एवरेजिंग, मतलब वो मेजरमेंट 5 लाख बार लेगा। लेकिन ये याद रखिए, जितना ज़्यादा एवरेजिंग उतना ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेशन। तो चलिए हम लोग 64K में रखते हैं। यहाँ पे मुझे मालूम है कि 10 किलोमीटर का रेंज और 64K का एवरेजिंग रखेंगे तो इसको हमको 17 सेकेंड का एनालिसिस टाइम रहता है, और 17 सेकेंड के बाद आपको तुरंत यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आइए मैं अभी स्कैन दबाता हूँ। तो ये रहा, ये आपको दिखेगा इवेंट के टेबल में लॉस प्रति किलोमीटर कितने का है, स्लोप कितना है, इवेंट लॉस कितना है, और टोटल डिस्टेंस कितना है। एंडी के OTDR में आपको दिखेगा EOF, जो आपको बताएगा एंड ऑफ फाइबर। अभी हम क्या करेंगे, इस एंड ऑफ फाइबर को हम लोग और एक एडिशनल स्पूल लगाएंगे जो 250 मीटर का है, और उस 250 मीटर के स्पूल के दोनों छोर पे SC APC का ही कनेक्टर है। तो जब हम कनेक्शन कराएंगे दोनों छोर पे हमको SC APC कनेक्टर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कनेक्शन एक्सटेंड करने के लिए मैंने इस स्पूल के एंड को यहाँ पे एक FC SC कनेक्टर लगाया हुआ है, और उसको स्प्लाइस किया हुआ है एक पिकटेल के संग जो SC APC है, क्योंकि ये स्पूल का दूसरा छोर है ये भी SC APC ही है। अब हम फिर से स्कैन दबाएंगे। ये रहा, तो आपको 250 मीटर का केबल यहाँ पे, क्योंकि SC केबल का मीटिंग हुआ है, आपको जो दूसरा कनेक्टर है एंड ऑफ फाइबर के बाद जो कनेक्टर है वो आपको दिखाई नहीं देगा। SC और SC का जब भी मीटिंग होता है और उसका अगर मीटिंग अच्छा हुआ तो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। कर्सर लगा दिया मैंने, कर्सर को एक बार दबाने से कर्सर 1, कर्सर को और एक बार दबाने से कर्सर 2, लेफ्ट एरो में प्रेस करता हूँ, आ गया। अभी और एक बार कर्सर दबा के कर्सर A को मैं एक्टिवेट करता हूँ। जब कर्सर A ब्लिंक होगा तभी उसका मतलब है कि वही एक्टिव है। अभी इसको मैंने रख दिया एंड ऑफ फाइबर के नज़दीक। अभी मैंने जूम को दबा दिया। जूम को एक बार दबाने से जूम ऑन होता है, जूम वर्टिकल भी हो जाएगा, और एक बार दबाने से जूम हॉरिजॉन्टल। जूम हॉरिजॉन्टल दबाने के बाद मैं अप एंड डाउन एरो की का प्रयोग करते हुए इसको मैं एक्सपैंड करूंगा। तो इसको मैं अभी फिर से थोड़ा एडजस्ट करूंगा कर्सर के स्टार्टिंग को, जहां पे केबल खत्म हो रहा है यहां तक, और दूसरे कर्सर को भी यहां। तो अगर आप देखोगे तो ये 200 मीटर का केबल है, 200 मीटर का फाइबर है, और यहाँ पे ये 200 मीटर का फाइबर का ट्रेस दिखा रहा है।